तमाम जानकारी के लिए और हर एक तस्वीर दिखाने के लिए आप हमारी स्क्रीन देख रहे होंगे। हर एक जगह से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं जो आपको ग्राउंड जीरो से हर एक चीज बताने वाले हैं। ये बताने वाले हैं कि आखिर हिंदुस्तान में कितनी खुशी है। जरा आप देखिए, चंदन, ऋषभ, इसके अलावा हितेन, उसके अलावा शिवपूजन झा, इसके अलावा अपूर्वा और तरन्नुम, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चंदन का रुख करते हैं क्योंकि चंदन वहां पर मौजूद है जहां पर तमाम वैज्ञानिक लगातार काम करते हैं। चंदन, इसरो में इस वक्त उत्साह होगा, पूरे हिंदुस्तान में उत्साह देखा जाना है कि आज हिंदुस्तान गर्व में महसूस होगा क्योंकि आज हम चांद पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल सचिन, देखिए आज पूरी दुनिया की निगाहें मेरे ठीक पीछे जो आपको ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है इसरो का, उस पर है, क्योंकि यही वो इसरो है जहां से पूरे चंद्रयान 3 को मॉनिटर किया जा रहा है। एक तरीके से न्यूज रूम की भाषा में कहें तो ये पीसीआर है जहां से तमाम कमांड्स चंद्रयान 3 तक पहुंच रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर का वो सीपीयू यूनिट है जहां से पूरा चंद्रयान 3 संचालित हो रहा है। और आज 6:04 वो समय जो तय किया गया है इसरो के तमाम वैज्ञानिकों ने तमाम कैलकुलेशंस के आधार पर कि ये वो समय होगा जब चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंड करेगा। और इस लैंडिंग के बाद 14 दिनों तक, एक लूनर तक जो चांद है उस पर हमारा ये लैंडर और रोवर दोनों मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का ये दिन काफी ऐतिहासिक है और बेंगलोर से हर अपडेट आप तक मैं पहुंचाऊंगा। बिल्कुल चंदन, बेंगलोर से चंदन और अहमदाबाद से हमारे साथ हितेन जुड़ रहे हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें सबकी निगाहें रहेंगी, वहां पर हितेन हमारे साथ है। हितेन, आज भारत इतिहास रचने वाला है और किस तरीके के लोगों की उत्सुकता है और वहां पर के जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी कामयाबी और किस तरीके से हम लोगों ने चंद्रयान 2 से सबक लिया है और उससे सबक लेते हुए इसमें तैयारियां की हैं 3 में। अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं, कल अहमदाबाद इसरो के जो डायरेक्टर है उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि सिर्फ चंद्रयान 2 नहीं बल्कि 2008 में चंद्रयान 1 हो या फिर अभी कुछ दिन पहले जो रसिया का परीक्षण था वो असफल हुआ, या इसी साल जापान हो या चाइना हो उनका जो परीक्षण था वो असफल हुआ, उन सबसे सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में काफ़ी कुछ नया जो है इन्वेंट कर दिया गया और आज इसीलिए सफल परीक्षण जो है वो हो रहा है। हालांकि डायरेक्टर बेंगलोर के लिए रवाना हो गए, लेकिन इस वक्त मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये आपको अहमदाबाद साइंस सिटी की तस्वीर दिखाए जहां पर आज खास व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री चले ठीक है, इधर आएंगे आपके पास। संदीप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संदीप, जरा आप बताएं क्योंकि लोगों में खुशी है, सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि आज हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ गया। थोड़ी देर पहले आरती चल रही थी और जिस तरह से गणेश जी आराध्य भगवान माने जाते हैं और आज कामना की जाती है कि की जा रही है जिस तरह से चंद्रयान सक्सेसफुल रहे, और यही कारण है कि आज सुबह की आरती यहाँ पर की गई। इसके साथ ही साथ 8 बजे की आरती होने के बाद यहाँ पर 9 बजे होम हवन किया जाएगा। और इस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा इस मंदिर से रखी गई है, जिस तरह से भगवान की आराधना की जा रही है और गणेश जी की आराधना की जा रही है। यही कामना की जा रही है कि ये मिशन सक्सेसफुल रहे, और यही विचार रखते हुए मेरे साथ इस वक्त जिस तरह से मौजूद है सुभाष गुप्ता जी, मंदिर के ट्रस्टी है, क्या कहेंगे, किस तरह से आराधना की जा रही है? देखिए, चंद्रयान 3 का सफलता होना है देश के लिए, राष्ट्र के लिए और हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात होगी। और इसलिए इस हमारे श्री गणेश जी, हमारे आराध्य देव श्री विनायक जी से हम आज प्रार्थना कर रहे हैं कि ये हमारी जो सफलता है ये निश्चित तौर पे होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के विश्व गुरु बनने का एक पहला स्टेप है। और इसलिए हमारी सबकी इच्छा है, हम सभी भारतीयों की इच्छा है कि ये जो अभियान है वो निश्चित तौर पे सफलता होनी चाहिए। और बिल्कुल संदीप, आपके पास आएंगे। देखिए, अब प्रार्थनाओं का दौर भी पूरे देश भर में मनाया जा रहा है कि सफलता हमारे इसरो को, वैज्ञानिकों को मिले। शिवपूजन झा पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि बच्चों में खासा उत्साह, बच्चों को इस मिशन को लाइव दिखाने के लिए विशेष तैयारियां भी की गई। शिवपूजन, आपके पास आएंगे। देखिए, उत्साह तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में है, लेकिन पटना में आप बच्चों के बीच में हैं और उनके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मौका है, एक ऐतिहासिक पल की वो गवाह बन रहे हैं।
जाहिर तौर पर ये तमाम बच्चे जो है ऐतिहासिक पल का गवाह होंगे, काफ़ी उत्सुकता है। और आप देखिए कि किस तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं इनकी। रॉकेट प्रोपल्सन के अलग अलग स्टेजेस को इन बच्चों ने चार्ट के माध्यम से दिखाया है। चंद्रयान 3 मैं जिस भी क्लासरूम में जा रहा हूँ देख रहा हूँ, ये एक प्राइवेट स्कूल है, लॉरेस्टन वैली स्कूल, और उसमें देखिए कि अलग अलग स्टेजेस को किस तरीके से इन्होंने समझा रखा है। मैं भी इनसे समझने की कोशिश करता हूँ। एक क्रायोजेनिक इंजन आपने कहा है थर्ड स्टेज में, पावर्ड बाय क्रायोजेनिक इंजन, मेरे को समझ में नहीं आया ये चीज़। अलग अलग स्टेजेस रॉकेट के आपको बताया गया है क्लास में, अलग अलग स्टेजेस बता दिए गए हैं। अच्छा चलिए ये बताइए हमको, बचपन से नानी दादी हम लोगों को कहानियां सुनाती थी चंदा मामा दूर के, लेकिन अगर चंद्रयान 3 मिशन हमारा सक्सेसफुल होता है तो चंदा मामा दूर के तो रहेंगे नहीं। सर ये मिशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस मिशन से इंडिया को बहुत सारे डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हमें पता चलेंगी। जैसे कि अगर हम चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड कर जाता है तो हमें चांद के जो लूनर सरफेस है उसके कंपोजिशन के बारे में पता चल सकता है, और उसके जो सरफेस पे वाटर प्रेजेंट है आइस के फॉर्म में उसके बारे में पता चल सकता है, और सर लूनर की हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है। आपने सुना, सिर्फ चंदा मामा की कहानियां इन बच्चों को नहीं आती, उसकी बियॉन्ड बहुत सारी चीजें ये जानते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? कहते हैं कि एक एलीट क्लब में भारत शामिल हो जाएगा। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एज टू बी एन इंडियन एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर एवरी इंडियन। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मैं देख पा रहा हूँ एक बहुत खूबसूरत एकदम लॉन्ग रेंज दूरबीन यहाँ पर रखी हुई है। आपके टीचर हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। सर क्या ठीक है शिवपतन जी।